नमस्कार साथियों, आप सभी का केशव सिंह वॉइस, आपकी आवाज़, जनता की आवाज़, जन की आवाज़, स्वागत है। आज ये वीडियो जो ये बना है ये सिर्फ अर्नब के लिए है, इसीलिए अर्नब का जो चित्र है बड़ा है, क्योंकि ये आज इस देश में इस सरकार की वजह से ये बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि जो राष्ट्रद्रोह जो होता है वो होने के बाद भी वो अपने जगह पर बैठा है और उसी तरह से उछल कूद और चिल्लाना चालू है। आजकल थोड़ा कम है। जो आदमी, जो इंसान, जो पत्रकार 40 जवानों की शहादत पर इवेंट मैनेजमेंट करता है और अपने टीआरपी के बारे में सोचता है, ऐसे ही इंसान देशभक्त हो सकते हैं। चालीस जवानों को मारकर उनकी मौत पर, उनकी शहादत पर अपने बिजनेस को सोचे, अपने धंधे को सोचे। वो घिनौना चेहरा इस इंसान के चेहरे के पीछे है। जो इंसान ये कहता है कि आधे मंत्री तो उसके साथ हैं, उसकी जेब में है, एएस का भी उल्लेख है। एएस का मतलब अमित शाह से है। समझ लीजिए कि ये कहां तक है। आज 5 दिनों बाद भी, 5-6 दिनों बाद भी सरकार की तरफ से एक भी टिप्पणी, स्टेटमेंट नहीं आया है। ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। टीआरपी का तो घोटाला है ही। ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इसने ये किस हद तक चला गया ये तो हम सब देखते हैं। उसके बावजूद आज भी इस देश में आधे आधे लोग ऐसे हैं, या आधे क्या कहो, ऐसे लोग भी हैं जो अंधे हैं। यहां अंधों की कमी नहीं है। उन्हें अर्नब किस एंगल से देशद्रोही है ये पूछते हैं, और बेशर्मों की तरह ये भी कहते हैं कि ये तो पब्लिक डोमेन में था कि भारत स्ट्राइक करने वाला है, हिंदुस्तान स्ट्राइक करने वाला है पाकिस्तान पर। मनमोहन की सरकार होती तो नहीं होता ऐसा, वो नहीं सोचते। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर। और ऊपर से ऐसी, जब इनकी बातों को अगर इनको समझाओ, इन्हें बताओ, बताने की कोशिश करो, तो राष्ट्रवाद, आज हमारी मीडिया ने जो राष्ट्रवाद को इस तरह से ये कर दिया है कि उसमें उन्होंने दंगाई पैदा कर दिया है राष्ट्रवाद के नाम पर। ये तो अर्नब का ये एक खेल है। थोड़ा हम पीछे चलते हैं। ये तो व्हाट्सएप चैट का है। हमारी मीडिया
किस तरह से गोदी मीडिया में बदल गई है। इसका एक नमूना ये, याद करिए सुशांत का जब डेथ हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को भी राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ दिया था। स्टूडियो में अदालतें बन गई थी, फोरेंसिक एक्सपर्ट आ रहे थे, और न जाने कौन कौन किसको बिठाकर, पैसे देके बिठाकर उनसे वो कहलवाया जा रहा था जो चैनल चाहता था, जो अर्णव चाहता था, जो पहले से ही स्क्रिप्टेड होती थी। ये एक, इस सुशांत सिंह राजपूत जैसा इंसान, ठीक है वो एक एक्टर था या जो भी था, लेकिन ये भी मत भूलो कि वो नशे का आदी भी था। ऐसे लोगों के लिए सिंपैथी क्यों, ऐसे इंसान के लिए सिंपैथी क्यों? अर्णव की भाषा क्या होती थी, याद करिए। ए उद्धव, आओ सामने, मैं सवाल पूछूंगा। ये पत्रकारिता है? ये बोलने का तरीका है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को? इतना सब करने के बाद भी अगर ये इंसान अपने जगह पर बैठा हुआ है, तो ये समझ लीजिए इसके ऊपर किसी बहुत बड़े इसका हाथ है। राष्ट्रीय अस्मिता से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। इस इंसान ने मुंबई पुलिस के इमेज को भी मलिन करने की कोशिश की। किस तरह से मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा किया सुशांत सिंह राजपूत के केस में, ये तो सभी को पता है, और आज सब कुछ सामने आ गया है। किस तरह से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य को भी कटघरे में लाने की कोशिश की गई थी, ये भी समझने वाली बात है दोस्तों। पत्रकार का काम है शक, सिर्फ शक, निर्णय देना नहीं। और पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना। और ये आज के पत्रकार, आज की जितनी भी गोदी मीडिया है, ये सारे के सारे सरकार से नहीं, विपक्ष से सवाल पूछते हैं कि विपक्ष दोषी है। शर्म आनी चाहिए इसमें। ऐसे पत्रकारों को जो ये सोचता है कि ऐसे पत्रकार किस एंगल से देशद्रोही हैं, इसका मतलब है कि ऐसी सोच को मान्यता देने वाले भी देशद्रोही हैं। आज हम किस दौर में आ गए हैं? चीख चीख कर स्टूडियो में बैठकर ये बोलना भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर जगह पे ये सब चीजें बोलने वाली नहीं है। पत्रकार अपने स्टूडियो में बैठ के पत्रकारिता करे। लेकिन आज के चैनल राष्ट्रवाद का नाम लेकर दर्शकों को सिर्फ दंगाई बना रहे हैं, सिर्फ दंगाई बना रहे हैं। और लोगों के
दिमाग के ऊपर लोगों के इस पर इतना कंट्रोल कर लिया है कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकता। अब वो भी उसी तरह से सोचने लगा है जैसा ये करते हैं, दिखाते हैं। याद करिए, इतिहास में जाइए, हिटलर भी कुछ इसी तरह के काम किया था। सबसे पहले अपने देश में राष्ट्रवाद का उसने अफीम पिलाया। जब हर जगह जब वही राष्ट्रवाद जब चालू हुआ, तब वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निकला। और लोगों की नजर में हिटलर ही सबसे बड़ा था उस समय। आज हमारे यहां भी यही हो रहा है। राष्ट्रवाद की परिभाषा होती है, ये परिभाषा नहीं है, कतई नहीं है। देशभक्त का सर्टिफिकेट इन जैसे पत्रकार नहीं दे सकते। अर्णब तो एक चेहरा है, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं। उनका भी कच्चा चिट्ठा सामने आ सकता है और आएगा। अब देखना यह है कि भारत सरकार कब उठती है, जागती है और इन जैसे पत्रकारों को इनकी जगह दिखाती है। कहने के लिए हमारे देश में सीबीआई, एनआईए एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन नहीं, अगर वो होती तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है उसके ऊपर ये अब तक अंदर होना चाहिए था, या अब तक जांच के घेरे में होना चाहिए था। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब भी वक्त है, जाग जाइए, जागिए और इन जैसे लोगों को कटघरे के पीछे भेजने के लिए अपनी आवाज उठाइए, वरना बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत देर हो चुकी होगी। धन्यवाद।